हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। फिर लेकर मिले हैं आपके साथ सेकंड चैप्टर 10th क्लास का। इसमें हम हर एक टॉपिक की बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर में बात करनी चाहिए क्लास 10th का। मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लास 10th में और हमने भी देखा है क्लास 10th का पेपर्स और बोर्ड्स के पेपर, बोर्ड्स के एग्जाम। ठीक है, तो उसी एक्सपीरियंस के दौरान आपको हम सिखाने चल रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रखना। फिर से लेकर मिले हैं, अब कि टूटेंगे नहीं, तोड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कितने परसेंट का? 95% का रिकॉर्ड तोड़ना है हमें। ठीक है, तो अपना व्यवस्थित करके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, सब कुछ व्यवस्थित करके बैठ जाइए, डिस्ट्रैक्शन की कोई भी भावना ना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टॉपिक का नंबर है बेस्ट, और बेस्ट टॉपिक और बेस्ट लेक्चर आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है इस पे। चलो भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना, क्या करना? कंट्रोल करना। एक फॉर एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं कहूं कि आपकी मम्मी उठा करके एक झाड़ू आपको इसी पे धर, झाड़ू छोड़ो, हाथ से एक थप्पड़ आपको इसी पे जड़ी। जैसे ही लगेगा ना बबुआ, हाँ, तो ऐसे ही हमारा मुंडी कहां जाएगा? इस साइड। जैसे ही लगेगा इस साइड तुरंत घूम जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स का नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम। और आपका नेक्स्ट है प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स। प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स में कई बच्चों को दिक्कत होती है, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन 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 आपके लिए हम बेस्ट और बेस्ट से बताएंगे, जिससे कि हार्मोन्स की बातें आपको सबसे अच्छी समझ। हार्मोन्स जिसमें दिक्कत होती है बेसिकली बच्चों को, वो दिक्कत हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ के आए हैं 10th, तो आओ रगड़ते हैं इसको। मैंने 3 टॉपिक का नाम लिया। पहले तो चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है। दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स। ठीक है, इस 3 टॉपिक से बाहर कहीं नहीं आने वाला और कोई चीज नहीं आने वाला। ठीक है, तो मिले रहिए, जुड़े रहिए। देखो, सबसे पहला ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं सीएनएस। सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस कह सकते हैं। सेकंड है आपका पीएनएस। क्या है मेरे बाबू, मेरे लाल? क्या है? पीएनएस, जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने अभी तक मैंने क्या बोला? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 टाइप होते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा और बोलते चलिएगा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद है पीएनएस, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लेकर के आपके लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपके 2 टाइप के पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके 2 टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक ब्रेन पाया जाता है, एक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। एक ब्रेन पाया जाता है, एक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है इसमें। चलो देखते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। देखो, एक आपका ब्रेन और एक पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन पाया जाता है, एक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा भाई? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने उठाया ह्यूमन नर्वस सिस्टम। रिवाइज करते चलेंगे बाबू, जिससे कि हमारे ब्रेन में बैठते चले। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सबसे पहला सीएनएस, जिसको हम कहते हैं भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद पीएनएस, जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो उसके बाद उठाएंगे हम सीएनएस को। सीएनएस में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएनएस,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को लेकर के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको 3 टाइप के देखने को मिल जाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको 3 टाइप के देखने को मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने सीएनएस बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएनएस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पीएनएस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये पढ़ेंगे और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पीएनएस, इन दोनों से क्वेश्चन उठेंगे, आएंगे आपके पेपर में, उठेंगे यानी कि आएंगे, ठीक है। चलो भाई, इतना आप लोग नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं लेकर के आपको पीएनएस पे। हाँ गाइस, ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स। क्या बोला गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्वस, 3 टाइप के नर्वस होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहला है आपका स्पाइनल नर्वस। जो स्पाइनल नर्व्स है, ये छोड़ो, ये ध्यान सुनो, मेरे मुख से ध्यान सुनो। जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं, वो होते हैं भैया स्पाइनल नर्व्स होते हैं। सेकंड है आपका ये वाला नर्व्स, जो ये नर्व्स होता है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रेन से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये ब्रेन से अटैच्ड होता है, और ये स्पाइनल नर्व जो होता है, ये अटैच्ड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये वाला स्पाइनल कॉर्ड से, ये वाला आपका कहां से, ब्रेन से अटैच्ड करता है, ठीक है। ये ब्रेन से अटैच्ड करता है। चलिए आगे जो तीसरा नर्व्स आने वाला है, वो आपको हम बताते हैं, वो कहां है। ये आपका वेस्कुलर नर्व्स। ये नर्व्स जो होते हैं, ये नर्व्स क्या करते हैं, ये नर्व्स अटैच्ड होते हैं आपके, जो आपके ऑर्गन सिस्टम है ना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से अटैच्ड होने वाले नर्व्स, ये नर्व्स कहलाते हैं वेस्कुलर नर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं, ये लिखा गया है, एरियाज ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर्स नर्व्स, ठीक है। ये साफ सिंपल भाषा में समझो कि भाई देखो, जो सबसे पहले वाले नर्व्स मैंने बताया स्पाइनल नर्व्स, वो कनेक्ट कराते हैं आपके किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। सेकंड वाला नर्व कहां से, आपके ब्रेन से। थर्ड वाला नर्व्स कहां कनेक्ट कराता है, ये वाला नर्व्स आपका, ये कनेक्ट कराता है भैया हमारे इंटरनल ऑर्गन से, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन से कनेक्ट कराने वाले वेस्कुलर नर्व्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। शुरू में हमने बात क्या की थी, शुरू में हमने बात की थी भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर का नाम है। सेकंड आपका ह्यूमन नर्व्स, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। थर्ड पढ़ना है प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन्स पढ़ना है। सबसे पहले हमने शुरू किया है भाई, सबसे पहले हमने शुरू किया है ह्यूमन नर्व्स, ठीक है। सेकंड ह्यूमन नर्व्स में, ह्यूमन नर्व सिस्टम में 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बताया, 3 टाइप के होते हैं, वो भी हमने बताया, ठीक है। अब बात करने वाले हैं स्टिमुलाई एंड स्टिमुलस की, जो कि आपका स्टिमुलाई और स्टिमुलस होता है, ये कहता है क्या है, ये ध्यान से देखते हैं पहले। द फैक्टर बीइंग रिस्पॉन्स और चेंज इन कॉल्ड द स्टिमुलाई, मतलब कि रिस्पॉन्स करना और चेंज करना, रिस्पॉन्ड करना और चेंज करना, ये कहलाते हैं आपके स्टिमुलाई एंड स्टिमुलस, ठीक है। रिस्पॉन्स करना और चेंज करना, मतलब कि किसी चीज को अगर जैसे कि कोई मारा तो हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो कहलाता है आपका स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, इसी हो गया। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक कोई तगड़ा, मान लो मैं बैठा हूं, ठीक है, देहाती भाषा में बोला जाता है उसको कौड़ा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में लिखेगा। तो ठंडी में जो सब लोग तापते ना, आग सेकते हैं, तो सब लोग बैठे हैं, मान लो मैं एक छोटा सा लौ उठा करके, हाथ से नहीं लकड़ी से, क्योंकि हाथ से उठाना मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है, जलना हमें नहीं है। तो मैंने लौ उठाया और लौ उठा के किसी के हाथ पे टच करा, और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, मतलब उसका रिस्पॉन्स और चेंजिंग क्या रही, वो जैसे ही उसके हाथ में टच हुआ, वो हाथ पीछे करेगा, जला दिया, ठीक है। ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, ये चेंज होता है, हाँ, उसी को कहते हैं स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस। अब एग्जांपल जैसे लाइट, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा, कोल्ड ठंडी लगती है तब भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, तब भी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, उसी को कहते हैं। अब देखो रिसेप्टर किसे कहते हैं, रिसेप्टर, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सम नर्व्स
cell that detect information from environment. These are located in our sense organs. ये आपका है याद करने के लिए, मैं जो बता रहा हूं वो समझने के लिए ध्यान सुनो। रिसेप्टर किसे कहते हैं? किसी चीज जो रिसेप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है भैया किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट करना ही रिसेप्टर कहलाता है। जैसे स्पेशल टाइप का हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का बेटा नर्व सेल होता है। स्पेशल टाइप का नर्व सेल जो होता है वो क्या कहता है कि भैया ध्यान से सुनो कि स्पेशल टाइप का वो नर्व क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब जान ही रहे हो, डिटेक्टिंग करना, ठीक है। डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उस इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से, जैसे कि मान लो मैंने बोला साफ सीधी एक बात, और वो लोकेटेड होता है बेटा सेंस ऑर्गन्स में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भैया खड़ा हूं, नमक का एक टुकड़ा लेकर के टंग पे रखा, ये भी तुम्हारा सेंस ऑर्गन्स है। प्रेजेंट कहां बोला गया? दीज आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स, ये लोकेटेड होते हैं सेंस ऑर्गन्स में। तो मैंने नमक का टुकड़ा लेकर के जीभ पे रखा, ठीक है, टंग पे रखा, और टंग पे रखते ही जो नमक का टेस्ट आएगा और मैं बताऊंगा वो कहलाता है रिसेप्टर। क्योंकि जो हमारे टंग है इसमें कौन से नर्व सेल प्रेजेंट है? रिसेप्टर वाले, और एक्सेप्ट किए उसको, और जब एक्सेप्ट किए तब हमको पता चला कि टेस्ट कैसा है नमक का, ठीक है, टेस्ट कैसा है नमक का, ऐसा, हाँ ऐसा है, मिठाई रखें ऐसा है, सुनने की ऐसा है, ऐसे में टेस्ट कैसा है, ऐसे ही होता है, इसे कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार नहीं, सेंस ऑर्गन जितने होते हैं रिसेप्टर, क्योंकि सब में तो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, सब में ही तो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। अब कौन कौन से होते हैं रिसेप्टर वो हम बताते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। अब बात करने वाले हैं भाई रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर मैंने बताया ना, रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्ट करता है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है। अब सबसे पहले आता है ईयर। क्या आता है रिसेप्टर में? सबसे पहले ईयर, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हम जानते हैं 5 होते हैं, ठीक है, हमें बचपन से पढ़ाया गया सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। अब आता है रिसेप्टर, जो सबसे पहला है ईयर। इट एक्ट एज द फोनो रिसेप्टर, इसको कहते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या कहते हैं? फोनो रिसेप्टर, ठीक है, फोनो रिसेप्टर, सुनने वाला, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो, इट हेल्प इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ये हेल्प कराता है सुनने में और मेंटेन करने में हमारे बैलेंस ऑफ बॉडी को बैलेंस कराने में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आई। क्या आता है? आई जो होता है इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, खिंच करके खींचना, इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर, जो कि एक्सेप्ट करता है। इट एक्ट्स एज फोटो रिसेप्टर, इसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इट हेल्प इन सीलिंग या फिर लुकिंग बोल सकते हो, ठीक है, देखने में मदद कराता है। नोज जो होता है इट एक्ट एज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। नोज जो होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है, मतलब कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर मतलब कि सभी फैक्टरियों को सूंघने की जो क्षमता रखता है, मतलब सभी फैक्टरी मतलब किसी भी चीजों को सूंघने की जो क्षमता रखता है उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। मतलब कि ऑल फैक्टरी मतलब कि कोई भी चीज दे दो, गंदा हो, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, जिसको सूंघने की क्षमता है वो कहलाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर नर्व जो प्रेजेंट होते हैं ईयर, आई, नोज, ठीक है, 3 चीज मैंने बताया। अब अगला बताते हैं चौथा, ठीक है। चौथा क्या है देखते हैं, चौथा क्या है। आपका आता है रिसेप्टर में टंग। क्या आता है? टंग मतलब जीभ, ठीक है, जीभा। इट एक्ट एज द गैस्ट्री रिसेप्टर, ठीक है, यह गैस्ट्री रिसेप्टर होता है जिससे कारण हम इसके मदद होता है हमसे, हमारे मतलब टेस्ट करने में मदद कराने वाला होता है गैस्ट्री रिसेप्टर, जो कि टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टंग में प्रेजेंट होता है, वो गैस्ट्री रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट होता है बाबू स्किन। क्या होता है? स्किन। इट एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर। जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर क्या करता है? थर्मो रिसेप्टर इट हेल्प इन फीलिंग हीट और कोल्ड टच, मतलब कि हीट और कोल्ड टच को ये क्या करता है? फील करता है, ठीक है, हीट और कोल्ड टच को क्या करता है? फील करता है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। टंग के बारे में बताएं, जीभा, जिसको जीभ कहते हैं, ठीक है, जीभ, ये वाला रसगुल्ला जिससे खाते हो। उसके बाद स्किन के बारे में बताएं, ठीक है, स्किन के बारे में रिसेप्टर हुआ आपका खत्म।
रिसेप्टर क्या हो गया, खत्म हुआ। उसके बाद आता है इफेक्टर। रिसेप्टर समझ गया ना क्या होता है रिसेप्टर, जो रिसेप्ट करे, मतलब कि ले, उसे कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। अब आता है इफेक्टर। क्या आता है, इफेक्टर।